हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 50 यानी 50। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ठीक है, ध्यान दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के 3 भाग प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण संग्रह है? तो ये फिर से रिपीट हो गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। धर्म की रसात्मक अनुभूति, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ध्यान से सुने, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो ऑप्शन बी मानस की धर्मभूमि। मानस की धर्मभूमि निबंध का अंश है। क्या धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है? ठीक है, और किसका निबंध है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि, ध्यान से सुने, मानस की धर्मभूमि में लिखा है। क्या लिखा है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। ठीक है, यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति। धर्म है ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। ठीक है, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज के ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुने। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको जल्दी से। देखते हैं, मानस की धर्मभूमि में लिखा है। क्या लिखा है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा ही कथन है दोस्तों। किसमें संकलित है ये? मानस की धर्मभूमि। किसका निबंध है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुलोचना निबंध संकलन। सुलोचना निबंध संकलन, ठीक है, किसका है? तो ये ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है सुलोचना। ठीक है, निबंध संकलन है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न देखने से पहले हम पिछले प्रश्न की व्याख्या कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के, किसके? आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में किस किस में? कविता, नाटक, निबंध
तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक निबंध है। ठीक है, तो सुलोचना निबंध किसका है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है सुलोचना। ठीक है, अगला प्रश्न है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह है शब्दिता। ठीक है, शब्दिता के निबंधकार कौन है? तो निबंध संग्रह है शब्दिता के निबंधकार हैं ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती निबंध संग्रह है शब्दिता के निबंधकार हैं। ठीक है, व्याख्या देखेंगे दोस्तों। व्याख्या, धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय पश्यंती शब्दिता। ध्यान से सुनेंगे, धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय पश्यंती शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में, किसमें? आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर, किसमें? आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनर्आख्यान भी किया है। ठीक है, किसने? धर्मवीर भारती ने। अगला प्रश्न है दोस्तों अशोक के फूल। ध्यान से सुने, अशोक के फूल निबंध रचित हैं। ठीक है, किसमें? तो किसके द्वारा रचित हैं अशोक के फूल? ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हैं अशोक के फूल निबंध। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो कुटज, विचार प्रभा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे, कुटज, विचार प्रभा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया है, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। ठीक है, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। कौन कौन से? कुटज, विचार प्रभा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। ठीक है, अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर के निबंध पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। ध्यान देंगे, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, फिर है अर्धनारीश्वर, फिर पीपल, फिर उजली आग। ठीक है, उजली आग, फिर है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक, फिर है शरणदा। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि महादेवी वर्मा के निबंध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निबंध हैं जो कि दिनकर के हैं और कुछ निबंध हैं वो महादेवी वर्मा के हैं। तो दिनकर के जो हैं वो हैं ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, इतने। ठीक है, इनके अलावा शरणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, ये सभी जो हैं महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह हैं। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आलोक पर्व। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखेंगे आलोक पर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? यानी आचार्य हजारी प्रसाद का कौन सा निबंध संकलन है इनमें से? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सारे हैं। कौन कौन से? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, ये सभी क्या हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन हैं। ठीक है, याद रखें। इसके बाद है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी, निबंध। निबंध विधा की रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखें दोस्तों। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है, ये बताना है। तो कल्पलता है, अशोक के फूल भी है, कुटज भी है, जो नहीं है वो कौन सा है? कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है क्या? रसज्ञ रंजन। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। किसका निबंध है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है रसज्ञ रंजन। उनके अन्य निबंध हैं कौन कौन से? कालिदास और उनकी कविता। कालिदास और उनकी कविता इनके अन्य निबंध हैं। और कौन कौन है इनके अलावा? सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र। पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र वाला। ठीक है, तो संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरितचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि। फिर से सुनेंगे, क्या है ये? रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, पहली बात। उनके अन्य निबंध कौन कौन से हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं दोस्तों, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरितचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह है और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह युग्म क्या है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह है और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन बी, शब्दिता प्रभाकर माचवे। शब्दिता प्रभाकर माचवे का निबंध संग्रह नहीं है। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर देखते हैं युग संधियों पर। युग संधियों पर किसका है ये? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। फिर है मल्लीनाथ की परंपरा, ये किसका संग्रह है? निबंध संग्रह रविंद्रनाथ त्यागी। मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी का। फिर है वीराम चिन्ह। ठीक है, वीराम चिन्ह किसका निबंध संग्रह है? रामविलास शर्मा का। याद रखेंगे दोस्तों। व्याख्या भी देख लेते हैं।
गौर करेंगे दोस्तों युग संधियों पर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की, ठीक है, युग संधियों पर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की, मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी की तथा वीराम चिन्ह रामविलास शर्मा की द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। जबकि शब्दिता प्रभाकर माचवे की नहीं बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। किसका है ये शब्दिता? धर्मवीर भारती का। ध्यान रखेंगे, इसलिए विकल्प बी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोशिश करें दोस्तों जब आप सेल्फ स्टडी करें तो आप आंसर जो है वो तो करें ही प्रश्न, ठीक है, जो मेन आंसर है उसके साथ साथ जो बाकी ऑप्शन में होते हैं आप उनके बारे में भी जानकारी हासिल करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जितनी बार करेंगे ना उतनी बार आपकी दिमाग में चीजें बैठती चली जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।